अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन बाय थियोडोर रैपरपोर्ट एग्जाम्पल 2.7 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि एक हेक्सागोनल सेल है विद इन अ 4 सेल सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 सेल हैं और हमारे पास सेल किस शेप का है, हेक्सागोनल सेल है और उस सेल का रेडियस भी हमें बता दिया कितना है, 1.387 किलोमीटर। बोल रहे हैं कि टोटल 60 चैनल्स यूज़ किए गए हैं इंटायर सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास टोटल चैनल्स कितने हैं इस सिस्टम में? टोटल चैनल्स आ गए 60 और सिस्टम के अंदर कितने सेल्स हैं? 4 सेल्स। इफ़ द लोड पर यूज़र इज 0.029 इरलैंग्स, मतलब लोड पर यूज़र, मतलब ईच यूज़र पर कितना लोड आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? AU, एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र 0.029 इरलैंग्स एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 कॉल पर आवर। लैम्डा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास लैम्डा को 1 कॉल पर आवर, लैम्डा हमारे पास कहलाता है एवरेज कॉल, ड्यूरेशन नहीं, ड्यूरेशन ऑफ कॉल हमारे पास होता है h और लैम्डा होता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर या फिर पर मिनट। अब हमें बताना क्या है, कंप्यूट करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर एन इरलैंग सी सिस्टम दैट हैज़ अ 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिलेड कॉल। प्रोबेबिलिटी कितनी है डिलेड कॉल की? 5%। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेड ऑफ सर्विस। ग्रेड ऑफ सर्विस कितनी है? 0.05। और कंप्यूट करके क्या बताना है? इरलैंग सी सिस्टम है, उन्होंने खुद ने बता दिया इरलैंग सी सिस्टम है, मतलब चार्ट जो होगा इरलैंग सी का यूज़ होगा। और कंप्यूट करके हम लोगों को क्या बताना है कि भाई पार्ट ए में बताना है कि कितने यूज़र्स जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पर इस सिस्टम में सपोर्ट करेंगे। ये सिस्टम पर स्क्वायर किलोमीटर कितने यूज़र्स को सपोर्ट करेगा, पार्ट ए में हमें सिर्फ ये बताना है। पार्ट बी में क्या बताना है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिलेड कॉल विल हैव टू वेट फॉर मोर देन 10 सेकेंड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डिलेड कॉल को 10 सेकेंड से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट अ कॉल विल बी डिलेड फॉर मोर देन 10 सेकेंड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉल 10 सेकेंड से ज़्यादा डिले की जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या है, सेल रेडियस हमें पता है 1.387 किलोमीटर है। टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं? 60। नंबर ऑफ सेल्स पर क्लस्टर कितने हैं? 4। मतलब एक सिस्टम में कितने सेल्स हैं हमारे पास? कितने हैं? 4। एरिया कवर्ड पर सेल, एक सेल कितना एरिया कवर कर रहा है? तो हेक्सागोनल था तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कितना है? 1.387। अब ये जो हमारे पास एरिया कवर्ड पर सेल है ये हमने स्क्वायर किलोमीटर में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर चाहिए वो स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, पर स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए अभी हम जो टोटल एरिया कवर्ड कर रहा है सेल, एरिया कवर्ड पर सेल, वो हम लोग स्क्वायर किलोमीटर में निकाल देंगे। तो स्क्वायर किलोमीटर में निकालने के लिए जो रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास किलोमीटर में ही था, तो किलोमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का एरिया निकालेंगे क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि हेक्सागोनल सेल था। अब हेक्सागोनल एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ हेक्सागोनल का हमारे पास फार्मूला होता है 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू एस स्क्वायर। अभी जो एस होता है वो लेंथ ऑफ वन साइड होती है। अब यहाँ पर कोई लेंथ नहीं दी हुई थी हमें पर्टिकुलर साइड की, तो हम लोगों ने 1 एज्यूम करी। हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना आ गया? 2.598। अब एरिया कवर्ड पर सेल, एक सेल कितना एरिया कवर करेगा वो हम लोग निकालेंगे स्क्वायर किलोमीटर में। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल कितना आ रहा है? 2.598 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये रेडियस कितना है? उस सेल का ये रेडियस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एक सेल कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है? 5 स्क्वायर किलोमीटर। 4.99 आया था, अप्रॉक्सीमेट 5 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया। अब नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल कितने होंगे? 60 डिवाइड बाय 4। कैसे? टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास कितने थे? 60, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कितने थे? 4। तो 60 को 4 से डिवाइड कराएंगे, हमारे पास पर चैनल पर सेल जो है कितने चैनल्स होंगे? 15। अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ यूज़र्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर ऑफ यूज़र्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए डिवाइड बाय ए यू। ए हमारे पास क्या होता है? एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ट्रंक सिस्टम, एवरेज लोड ऑफर्ड बाय ईच यूज़र। तो ए हमें पता ही नहीं है, लेकिन ए हम लोग इरलैंग चार्ट से यूज़ करके बता देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स हमें पता लग गए 15 है, और हमारे पास
GOS हमें पता लग गया कितना था, GOS हमारे पास 0.05 था क्योंकि 5% बताया पता। अब यहाँ पर एल सी का चार्ट हम लोग निकालेंगे। एल सी के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि 15 कहाँ पर है। 15 आ गया इधर और ये आ गया इधर 0.05, और 0.05 से हम लोग नीचे लेंगे लाइन। तो यहाँ पर देखें कितना है, ए 9, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ए हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 पुट कर देंगे इस वैल्यू में। ए यू हमें पता है 0.029 है, तो हमारे पास कितने यूज़र्स आ जाएंगे, 310 यूज़र्स। अब ये 310 यूज़र्स हमारे पास एक सेल के नहीं आए, पर स्क्वायर किलोमीटर करने के लिए हम लोगों को 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि ईच सेल कितने स्क्वायर किलोमीटर जगह ले लेता, 5। तो 310 यूज़र्स हमारे पास डिवाइड कराने पड़ेंगे 5 से, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने यूज़र्स होंगे। तो 62 होंगे। अब हमारे पास पार्ट बी में क्या कहा गया था, पार्ट बी में हमसे कहा गया था कि आप बताएं क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिलेड कॉल को वेट करना पड़ेगा 10 सेकंड से ज़्यादा। तो डिलेड कॉल का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी फार्मूला होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, एक्सपोनेंट की पावर है, ये पावर है, एक्सपोनेंट पावर माइनस इंटू टोटल नंबर ऑफ चैनल्स माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय एच। तो टी हमें पता है, एच हमें नहीं पता है, ए भी पता है, सी भी पता है। तो एच पहले निकालेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, ए यू डिवाइड बाय लैम्डा। अब एच का क्या फॉर्मूला हो गया, ए यू डिवाइड बाय लैम्डा 0.029 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 1 कॉल पर आवर थी। तो हमारे पास जो एच आया एवरेज ड्यूरेशन वो भी आवर में आया। तो अब हम लोग सेकंड्स में लेके जाएंगे। सेकंड्स में ले जाने के लिए हमने सेकंड्स में पहले मिनट में गए, फिर सेकंड्स में चले गए, तो 104.4 सेकेंड इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब ये एक्सपोनेंट की पावर है, ई की पावर तो आप कैलकुलेटर में ई की पावर ये पूरी टर्म लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.5628। अब परसेंटेज में चाहिए तो 56.28% की प्रोबेबिलिटी है कि डिलेड कॉल को 10 सेकंड से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में हमसे क्या कहा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉल को डिले किया जाएगा 10 सेकंड से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी 10 सेकंड से ज़्यादा डिले होने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास दी हुई है कॉल के डिले होने की कितनी है, 5%, जो क्वेश्चन में गिवन थी। कॉल के डिले होने की प्रोबेबिलिटी है 5%, और कॉल के डिले होने में मतलब एक डिलेड कॉल के 10 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार करने में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी गिवन थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा देंगे तो हमें पर पता चल जाएगा कि कॉल के डिले होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 10 सेकंड से ज़्यादा। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.5628, हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 0.02814। अब परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2.81% हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।